छत्रपति शिवाजी महाराज 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में जन्मे थे। हर हर महादेव गजरात सांगती वीर मावळे, शिवराय पायरी वरती सिंहासन साजरे झाले। युगांचा दरबार, धन्य मूल महाराष्ट्र भूमी, जय भवानी। धन्य शिवबांचा दरबार, धन्य ती मूळ महाराष्ट्र भूमी, जय भवानी। वे शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। इससे पहले कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में गहराई से जाएं, यह आवश्यक है कि हम पहले उनके माता पिता के बारे में जानें। ये एक शक्तिशाली और दूरदर्शी योद्धा सरदार शाहजी भोसले की कहानी है, जो 17वीं सदी के दक्षिण भारत की उथल पुथल भरी राजनीति में कुशलता से मार्ग बनाते हैं। और उनकी पत्नी जीजा माता, एक ऐसी असाधारण स्त्री जिनकी दृढ़ता और दृष्टि ने स्वराज्य की आस और धर्माची रक्षा के सपने को जन्म दिया। उनकी यही साझा भावना, स्वराज्य की आस और धर्माची रक्षा, आने वाले मराठा साम्राज्य की पायाभूत शिला बनी और इसी ने प्रेरित किया उनके पुत्र को, जिन्हें आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। 17वीं शताब्दी के उस अशांत दौर में, जब उत्तर से मुगल साम्राज्य का दबाव था और दक्षिण में बीजापुरचा आदिल शाही सुल्तानत में दरारें पड़ रही थी, उस समय दो महान व्यक्तित्व उभरे जिनकी वारसा लेगेसी ने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। शाहजी राजे भोसले, एक दूरदर्शी योद्धा, और राजमाता जीजाऊ, एक अडिग और प्रेरणादायी नारी। उनकी कहानी है महत्वाकांक्षा, संकल्प और एक ऐसे भाग्य के निर्माण की जो अंततः जन्म देता है एक युग पुरुष को, छत्रपति शिवाजी महाराज। शाहजी भोसले, महत्वाकांक्षा के वास्तुकार। शाहजी राजे भोसले 1594 में माड़ोजी भोसले के घर जन्मे अहमदनगर की निजाम शाही सुल्तानत के अधीन एक जागीरदार के रूप में विरासत में मिली जिम्मेदारी संभालते हैं। उनकी प्रतिभा अंधभक्ति में नहीं बल्कि रणनीतिक व्यावहारिकता में थी। जब 1636 में अहमदनगर मुगल आदिल शाही गठबंधन के हाथों गिरा, तब शाहजी ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया। उन्होंने बीजापुरचा आदिल शाह की सेवा स्वीकार की, लेकिन उनका मूल उद्देश्य बना रहा स्वराज्य मराठा प्रजेसाठी। शाहजी की उपलब्धियां, सैन्य कौशल। शाहजी ने 12,000 घुड़सवारों की एक विशाल सेना का नेतृत्व किया, जो उस समय के लिए एक असाधारण संख्या थी। उन्होंने गनीमी कावा की रणनीति का आरंभ किया, जिसे उनके पुत्र ने आगे चलकर सिद्ध किया और जिसने दुर्गम भूभागान सा उपयोग कर बड़ी सेनाओं को परास्त किया। शूर शाहजी रणभूमी गाजवतो, 1200 घोडदळाचे सिंह गरजले, शत्रूच्या फौजा धडाधड कोसळतो। किल्ल्यांचे धाडसाचे रक्षण तरी डोंगरात त्याने रचले रणनीती। आइए समझते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। ये शुरू हुआ अहमदनगरच्या निजामशाही के पतन काल में। शाहजी राजे भोसले एक प्रतिष्ठित मराठा कुटुंबत जन्मे। उस समय उभरे जब दक्खनची राजकारण विश्वासघात, महत्वाकांक्षा और बदलते गठबंधनों का भंवर था। परंतु शाहजी केवल इतिहास के दर्शक नहीं थे, वे इतिहासाच्या रणभूमीत तलवार घेऊन उतरले। वे तेजी से पदोन्नत हुए, न केवल अपनी वंशावली के कारण बल्कि अपने अद्वितीय युद्ध कौशल के कारण भी। अपने शिखर पर शाहजी ने 12,000 अश्वारोही सैनिकों का नेतृत्व किया, जो उस युग के लिए अवर्णनीय था। लेकिन लोग उनसे केवल उनकी सेना की संख्या से नहीं, उनकी बुद्धि और रणनीति से भी कांपते थे। पश्चिम घाटांच्या रगेड टेरेन मध्ये शाहजी ने गनीमी कावा के प्रारंभिक रूप विकसित किए और लागू किए। भूमि हथियार, चड़वल ढाल और आश्चर्य तलवार बन गया। ये वही तकनीक थी जिसे उनके पुत्र शिवाजी महाराज ने परिपूर्ण किया, परंतु उसका आरंभ शाहजी से ही हुआ था। शूर शाहजी रणभूमी गाजवितो, 1200 घोडदळाचे सिंह गरजले, शत्रूच्या फौजा धडाधड कोसळतो। किल्ल्यांचे धाडसाचे रक्षण तरी डोंगरात त्याने रचले रणनीती।
गणितायाचे पहिले शिल्पकार सामर्थ्याने त्याने घडविली रणनीती राजनीतिक चातुर्य। उन्होंने पुणे, सुपे, चाकण और बेंगलोर जैसे विशाल जागीर सुरक्षित की। बेंगलोर को उन्होंने अपनी दक्षिणी राजधानी बनाया, जहां वे अर्ध स्वायत्त रूप से शासक बने, स्वतःचे नाणं टाकले और न्यायदान किया। शाहजी केवल एक सेनानायक नहीं थे, वे एक राजकीय शिल्पकार थे जो तलवार आणि नीति दोनों से सत्ता का निर्माण करते थे। उन्होंने ये भली भांति समझा कि शक्ति केवल युद्धों में नहीं बल्कि जमीनवर अधिकार में निहित होती है। उन्होंने विभिन्न शासकों से विशाल जागीर प्राप्त की, उत्तर में पुणे, सुपे, चाकण और दक्षिण में बेंगलोर। बेंगलोर मध्ये शहाजी राजांनी एक दुर्मिळ गोष्ट साध्य केली, दक्षिणेत असलेला अर्धस्वायत्त मराठा राज्य। वहां उन्होंने स्वतःचं नाणं चलनात आणलं, न्यायदान केलं आणि एक राजकीय सत्तेचं केंद्र उभं केलं। त्यांचा दरबार, त्यांची फौज, त्यांचं स्वप्न हे सर्व साम्राज्याच्या आगमनाचं संकेत होतं। प्रतिरोधाचे नेतृत्व। शाहजी ने कई बार मुगलांचा सामना किया। 1638 में उन्होंने संक्षिप्त रूप से निजाम शाही राजवंश पुनः स्थापित किया। एक कठपुतली सुल्तान को बैठाकर मुगल विस्तार को रोकने की धाड़सी चाल चली, जिसके कारण उनका जीवन संकट में पड़ गया था। लेकिन शायद शाहजी का सबसे साहसिक कार्य 1638 में हुआ। साथ मुगलांची महाकाय फौज धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ रही थी। शाहजी ने एक अत्यंत साहसिक कदम उठाया। उन्होंने मरती हुई निजाम शाही को पुनर्जीवित किया और एक कठपुतली सुल्तान को गद्दी पर बैठाया, मुगल साम्राज्याच्या वाढत्या प्रभावाविरोधात। यह एक अंतिम प्रयास था। यह कदम जितना धाड़सी उतना ही चतुर भी था। एक क्षण के लिए यह सफल रहा। मुगलांचा मोर्चा थांबला और विरोधी शक्तियांना एकत्र आणलं। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ की उन्हें शहाजहांच्या साम्राज्याचा रोष सहन करावा लागला। त्याच्या मस्तकावर इनाम जाहीर केलं आणि शहाजींना पळून जावं लागलं। फिर भी शाहजी वाचले, उनकी चाणाक्षता का प्रमाण, और वे पुनः लढने के लिए उभे रहे। संस्कृतीचा संरक्षक। बेंगलोरमध्ये शहाजींनी मंदिरे आणि तलाव बांधले आणि मराठी संस्कृतीचा विकास केला। ज्या ठिकाणी मराठा भूमीपासून दूर होता तिथेही। बेंगलोरमध्ये मराठ्यांच्या मूळ भूमीपासून दूर शाहजी ने वो किया जिसकी एक योद्धा से उम्मीद नहीं की जाती। वे संस्कृतीचे संरक्षक बनले। उन्होंने वहां मंदिरे बांधली, पाण्याची साठवणूक करणारे तलाव बनवले, जिससे न केवल लोकांची समृद्धी बल्कि मराठी परंपरेचं अक्षण सुनिश्चित किया। त्यांच्या प्रयत्नांमुळे दक्षिणेतील भूमीत मराठी संस्कृती रुजली, ज्यावर फक्त तलवारच नाही तर भाषा, संस्कार आणि कला यांच्या जोरावर ओळख जपली गेली। ही ओळख पुढे स्वराज्याच्या आंदोलनात प्रेरणेचं बीज ठरली, जिला शिवाजी महाराजांनी क्रांतीत रूपांतरित केलं। इतिहास शिवाजी महाराजांना आठवतो मराठ्यांचा सिंह, पण प्रत्येक सिंहाला डरकाळी मारायला कुणीतरी शिकवलेलं असतं। शहाजी तो गुरु होता, तो मार्गदर्शक, तो दुर्लक्षित दूरदर्शी नेता, युद्धनिपुण, राजकीय शिल्पकार, बंडखोर आणि संस्कृतीचा रक्षक। साम्राज्य शिवाजीनं घडवलं, पण त्याचा प्रकाश शहाजींच्या घोड्यावर आरूढ होऊनच झाला होता। मित्र आणि विरोधी। कोई व्यक्ति अकेले साम्राज्य नहीं बनाता, उसे राजाओं और हत्यारों, साथियों और विश्वासघातियों के बीच रास्ता बनाना होता है। शाहजी राजे भोंसले दक्कन के चतुर रणनीतिकार, कूटनीति और विद्रोह के संगम पर खड़े थे। उनका भाग्य शासकों, प्रतिद्वंदियों और बागियों से जुड़ा हुआ था। मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय, शाहजी के पहले संरक्षक, अहमदनगर में। शाहजी की प्रारंभिक उन्नति अहमदनगर सल्तनत के अंतिम क्षणों से जुड़ी हुई थी। अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय के संरक्षण में ही शाहजी एक प्रमुख सेना नायक के रूप में उभरे। यद्यपि सल्तनत मुगल दबाव के नीचे चरमराने लगी थी, मुर्तजा ने शाहजी को नेतृत्व करने, निर्माण करने और सपने देखने की स्वतंत्रता दी। शाहजी के लिए अहमदनगर का अस्तित्व
केवल एक शाही चिंता नहीं था, यह दक्कन में स्वदेशी शासन की अंतिम झलक थी। जब उन्होंने 1638 में निजाम शाही सिंहासन को पुनर्जीवित किया और एक कठपुतली सुल्तान को गद्दी पर बैठाया, तो वे मुर्तजा की विलासत को ही, चाहे अल्प समय के लिए ही सही, बचाने का प्रयास था। ये एक साहसी निष्ठा थी या शायद एक रणनीति। आदिल शाह चतुर्थ, बीजापुर का सुल्तान, जिसने शाहजी को दक्षिण की जागीर दी, पर उन पर अविश्वास करते हुए उन्हें 2 बार 1648 से 53 के बीच कैद में डाला। अहमदनगर के पतन के बाद शाहजी ने बीजापुर की ओर रुख किया, एक और दक्खनी सल्तनत, और आदिल शाह चतुर्थ में उन्हें संरक्षक और बंदीकार दोनों मिला। आदिल शाही दरबार ने शाहजी को दक्षिण की जागीर बंगलौर प्रदान की, जो एक रणनीतिक रत्न था और जिससे उन्हें अर्ध स्वतंत्र रूप से शासन करने का अवसर मिला। लेकिन भले ही शाहजी ने दक्षिण में स्थिरता और समृद्धि लाई, विश्वास की कमी बनी रही। आदिल शाह चतुर्थ ने शाहजी को न केवल 1 बार बल्कि 2 बार 1648 से 53 के बीच कैद किया। क्यों? बगावत की फुसफुसाहटें, महत्वाकांक्षा की अफवाहें। एक मराठा जो विशाल भूमि का स्वामी था, एक पुत्र शिवाजी जो उत्तर में हलचल मचा रहा था, और एक विरासत जो सुल्तान के लिए असहज थी। ये एक खतरनाक संयोजन था। फिर भी शाहजी दोनों बार बच निकले, न तो टूटे न पराजित हुए। दादोजी कोंडदेव, शाहजी के वफादार प्रशासक, जिन्हें पुणे का शासन सौंपा गया और बालक शिवाजी के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी दी गई। शाही दरबारों और साम्राज्यवादी राजनीति के कोलाहल के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जिसने पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के पार शाहजी की इच्छाओं को चुपचाप क्रियान्वित किया। दादोजी कोंडदेव, वे केवल एक प्रशासक नहीं थे, बल्कि पुणे में शाहजी के विश्वास पात्र प्रतिनिधि थे, जो जागीर का प्रबंधन करते थे और युवा शिवाजी का मार्गदर्शन करते थे। जब शाहजी बंगलौर से शासन कर रहे थे, उस समय पुणे की धरती को आकार देने का कार्य दादोजी ने किया। उन्होंने उसे सुदृढ़ किया, उसका शासन संभाला और शिवाजी के राज्य कौशल व सैन्य अनुशासन की प्रारंभिक शिक्षा की नींव रखी। यदि शाहजी वास्तुकार थे तो दादोजी निर्माता थे। उनका संबंध केवल प्रशासनिक नहीं था, वो एक भविष्य के साम्राज्य की नींव थी। मुगल साम्राज्य। शाहजी ने शाहजहां के सेनापतियों, विशेष रूप से खान-ए-दौरान से संघर्ष किया और मराठा प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। परंतु शाहजी की कथा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसमें उनका सबसे बड़ा विरोधी शामिल न हो, मुगल साम्राज्य। जब शाहजहां की शक्ति ने दक्कन की ओर कदम बढ़ाया, तब शाहजी ने केवल खुले विद्रोह से नहीं, बल्कि कुशल प्रतिरोध से उसका सामना किया। उनका सबसे बड़ा संघर्ष खान-ए-दौरान से हुआ, जो एक अत्यंत प्रतिष्ठित मुगल सेनापति था। जहां मुगलों ने विशाल सेनाएं उतारी, वहीं शाहजी ने भूगोल, गति और चतुराई का उपयोग किया। निजाम शाही को पुनर्जीवित करने का उनका प्रयास मुगल विस्तार के विरुद्ध एक प्रतीकात्मक खड़ा होना था। यद्यपि ये प्रयास असफल रहा, लेकिन उन्होंने स्वयं को मराठा प्रतिरोध के नायक के रूप में स्थापित किया। मुगलों के लिए वो एक बागी थे, अपने लोगों के लिए वो एक ढाल। एक सेनापति केवल अपनी विजयों से नहीं जाना जाता, बल्कि उन साथियों से भी जिनके साथ वो चलता है, और उन शत्रुओं से जिन्हें वो अर्जित करता है। शाहजी राजे भोंसले निष्ठा और महत्वाकांक्षा, अस्तित्व और स्वतंत्रता की धार के बीच चले। मित्रों में उन्हें साधन मिले, शत्रुओं में उन्हें उद्देश्य मिला, और इस समग्र विरासत में वो चिंगारी जो एक राष्ट्र को प्रज्वलित करेगी। हमारी आगामी वीडियो में हम जानेंगे जीजाबाई के प्रेरणादायक जीवन के बारे में, आस्था और साहस के वो स्तंभ जिनकी अटूट दृढ़ता ने एक राष्ट्र की दिशा निर्धारित की। कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।